दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे मुख्य रूप से दो प्रमुख पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। पहला भगवान राम द्वारा रावण के वध का और दूसरा देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का संहार। दोनों ही कथाएं एक ही संदेश देती हैं कि अंततः सत्य, धर्म और न्याय की जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। दशहरे का सबसे प्रमुख संदर्भ रामायण से मिलता है। इस कथा के अनुसार दशहरा वह दिन है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को उसके बंधन से मुक्त किया। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। रावण अपनी शक्ति, बल और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे एक अत्याचारी राजा बना चुका था। सीता का हरण कर वह भगवान राम को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, जो धर्म के प्रतीक थे। रावण द्वारा सीता का हरण भगवान राम के लिए अस्वीकार्य था और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव और हनुमान के साथ मिलकर एक विशाल सेना बनाई और लंका की ओर कूच किया। युद्ध कई दिनों तक चला और दोनों ओर से वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया गया। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली था, ने अपनी मायावी शक्तियों और युद्ध कौशल का भरपूर उपयोग किया, लेकिन भगवान राम के धैर्य, संयम और धर्म के सामने वह टिक नहीं सका। भगवान राम ने रावण के हर योद्धा को पराजित किया और अंततः रावण का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने सीता को बंधन से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। यह विजय दशमी का दिन था, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन द्वारा मनाया जाता है, जिसमें बड़े पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक होते हैं। दशहरे का यह रूप उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रमुखता से मनाया जाता है। दशहरा का दूसरा संदर्भ देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा जैसे पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है, जहां इस दिन को दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है। महिषासुर एक असुर था जो आधा भैंसा और आधा मनुष्य था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता या पुरुष मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वह बहुत अहंकारी और अत्याचारी हो गया था और स्वर्ग पर आक्रमण कर रहा था। महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया और खुद स्वर्ग का राजा बन बैठा। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाए और उन्होंने मदद के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से देवी दुर्गा का सृजन किया। देवी दुर्गा को महिषासुर का अंत करने के लिए ही उत्पन्न किया गया था। उन्हें अद्वितीय शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया गया और सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध की चुनौती दी। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर देवी दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति और वीरता के आगे उसकी सभी चालें विफल हो गईं। अंततः 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह कथा भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों में दशहरे के दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है।
जिससे यह संकेत मिलता है कि देवी ने असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की। दशहरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में भी गहरी जड़ें रखता है। यह त्यौहार अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल संदेश एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा केवल धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह हमें महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा भी देता है। इस त्यौहार के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इसके विपरीत सत्य, धर्म और न्याय की हमेशा विजय होती है, भले ही वह अस्थायी रूप से कमजोर क्यों न प्रतीत हो। राम और रावण की कथा हमें यह सिखाती है कि नैतिकता, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्ची विजय प्राप्त करता है। वही दुर्गा और महिषासुर की कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, वो निश्चित है। दशहरा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का एक अद्वितीय पर्व है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत सुनिश्चित है। राम और रावण की कथा हो या देवी दुर्गा और महिषासुर की, दोनों ही कथाएं एक ही संदेश देती हैं, सत्य, धर्म और न्याय की हमेशा जीत होती है। इस त्यौहार का संदेश हमें जीवन जीने में हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और यह बताता है कि कठिनाइयों के बावजूद अंततः जीत उन्हीं की होती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं।